एपिसोड 20। कहानी अब आगे। सूर्य का कमरा। रात के लगभग 10 बजे सूर्य वापस अपने कमरे में छत पर से आ गए। जैसे ही वो कमरे के अंदर कदम रखता है, सामने सोफे पर सो रही आलिया को बस देखता ही रह जाता है। उसकी मासूम से चेहरे को देखकर सूर्य को छोटी माँ की कई बातें याद आ जाती है। और जैसे ही उसे याद आता है कि वो आलिया से प्यार कर बैठा है, उसके चेहरे पर एक अलग सा ही मुस्कुराहट आ जाता है। वो आहिस्ते भरे कदमों से चलते हुए आलिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक वो उसे बस यूं ही देखते रहता है। फिर वो वापस मुड़कर बेड की तरफ जाने के लिए बढ़ता ही है कि तभी आलिया नींद में ही अचानक से सूर्य का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींच लेती है और उसके हाथ को अपने सीने से लगा बड़े ही सुकून से सो जाती है। यूं अचानक से हाथ खींचने की वजह से सूर्य एकदम से आलिया के चेहरे के करीब जा पहुंचता है। उसके इतने करीब जाते ही सूर्य का दिल जोर जोर धड़कने लगता है। वो चाहकर भी अपने जज्बात को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपने दूसरे हाथों से आलिया के बालों को संवारते हुए धीरे से बोलता है, नींद में जिस तरह से मुझे अपने करीब ले आई हूँ, प्लीज नींद से जगने के बाद भी मुझे अपना बना लो। आलिया, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी आवाज नहीं सुन सकती हो, और शायद इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात इतने आराम से बोल पा रहा हूँ। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आलिया, और तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से मैं अपना दिल हार बैठा हूँ तुम पर। तुमने तो मेरी नींद ही चुरा ली। छोटी माँ बोल रही थी कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, क्या ये सच है? कुछ देर तक बस अकेले ही आलिया से बातें करते हुए सूर्य अपने दिल की सारी बातें बोल देता है। पर जब आलिया को बिल्कुल शांत भाव में सोए देखता है तो खुद पर हंस धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए सोने चला जाता है। इधर तान्या अपने कमरे में बैठी नेल पॉलिश कर रही थी और हल्के आवाज में गाने के कुछ धुन गुनगुनाए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा। कॉल का आवाज सुनते ही आलिया थोड़ा इरिटेट होते हुए खुद में बोली, ओफो, ये कौन बेवकूफ है जो इतनी रात को मुझे कॉल कर मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर रहा है। अरे अभी तो मेरा मूड इतना हैप्पी हैप्पी है कि मैं किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ, पर देखूं तो किसे मेरी इतनी याद आ रही है जो इतनी रात को बार बार कॉल किए जा रहा है। इतना बोल तान्या इठलाते हुए बेड पर से उठकर टेबल के पास जा अपना फोन उठा रिसीव करते हुए कान पर लगा बोली, हेलो, किसे मेरे आवाज सुने बिना नींद नहीं आ रही है जो इतनी रात को मुझे कॉल किए जा रहे हो? अभी तान्या इतना बोली ही थी कि तभी दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, अब क्या करे जान, तुमने मुझे इतना बेकरार कर दिया है कि मैं तुम्हारी आवाज सुने बगैर रह ही नहीं पाया। जी तो कर रहा था अभी तुम्हारा दीदार करने का, पर कमबख्त ये वक्त भी कभी हमारे हिसाब से चलता ही नहीं है। बस इसीलिए तुम्हारी आवाज सुन ही दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने रोमांटिक टाइप की बातें सुन तान्या के चेहरे पर एक चलबाजी वाली हंसी खिल उठी और वो झट से पहचान गई कि दूसरी तरफ कॉल पर कौन है, इसीलिए वो बोली, तो मेरे बेबी को मेरी बहुत याद आ रही है क्यों? अब क्या करूं तान्या, तुम तो वहां पर जाकर जैसे मुझे पूरी तरह भूल ही चुकी हो। अरे एक कॉल भी नहीं की हो जब से तुम वहां पर गई हो। मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है इस वक्त मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। इब्राहिम, माय लव, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और अगर सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। पर अब कुछ दिन की ही बात है। बस एक बार मैं इस घर से थोड़ा माल समेट लूँ, उसके बाद हम यहाँ से दूर अपनी जिंदगी को एकदम मजे से जिएंगे। और फिर मैं ये सब हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो कर रही हूँ। हाँ तान्या, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। पर यार कभी कभी तो मुझसे मिलने आ जाया करो। और वैसे भी मैं कौन सा 7 समंदर पार हूँ जो तुम मुझसे नहीं मिलने आ सकती हो। तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर तो रह रहा हूँ। इब्राहिम की बात सुनकर तान्या थोड़ा इरिटेट हो जाती है, पर वो अपने आप को नॉर्मल साउंड में ही रखते हुए कहती है, बिल्कुल बेबी, बस एक बार मैं यहाँ से थोड़ा माल समेट लूँ, फिर आती हूँ ना तुमसे मिलने, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है तान्या, अच्छा एक बार आई लव यू बोल दो ना, मैं इसी के सहारे आज की रात काट लूंगा। इस पर तान्या शैतानी मुस्कान चेहरे पर बिखेरे हुए बोली, आई लव यू माई डार्लिंग। इतना बोल वो कॉल कट कर बेड पर फोन को फेंक देती है और शैतानी मुस्कान को चेहरे पर बिखेरे ही खुद में बोलती है, बेवकूफ इब्राहिम, अरे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हाथ में आ रहे इतने बेहतरीन मौके को छोड़ तुम्हारे साथ गरीबी में जिंदगी जीऊंगी। अरे अब तो मैं बनूंगी मिसेस तान्या सूर्य चौहान। अगली सुबह आलिया सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और चूंकि उसे पता था कि लक्ष्मी जी को सुबह सुबह ग्रीन टी चाहिए होती है, इसीलिए वो किचन में उनके लिए ग्रीन टी बना रही थी। इधर लक्ष्मी जी अपने कमरे के बालकनी में योगा कर रही थी। तभी कमरे में इठलाते हुए तान्या आकर खड़ी हो गई और सामने लक्ष्मी जी को देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे अपने ही घर में घुसा कर बेचारी योगा कर रही है। अरे इसे तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर किस इरादे से आई हूँ। भले ही इसने मुझे सिर्फ उस आलिया से छुटकारा पाने के लिए बुलाया हो, पर अब तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। आज रात ही मैं ऐसा दाव खेलने वाली हूँ जिसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ही रह जाऊंगी। अभी तान्या ये सोच ही रही थी कि तभी लक्ष्मी जी की नजरें उस पर जा पड़ी।
उसे देखते ही लक्ष्मी जी उठकर कमरे में आते हुए अपने टॉवल से फेस को पोंछते हुए बोली, अरे तान्या, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग आंटी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखी। आपसे मुझे कुछ बात करनी थी तो इसीलिए आ गई। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? लक्ष्मी के कहने और तान्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही आलिया एकदम से कमरे में बेधड़क घुसते हुए चली आती है और लक्ष्मी के सामने ट्रे बढ़ाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी माँ, ये लीजिए आपके लिए आपकी फेवरेट ग्रीन टी। अचानक से आलिया को अपने लिए ग्रीन टी लाए देख लक्ष्मी उसे थोड़ा हैरानी से देखने लगी और थोड़ा खुश होते हुए वो बोली, अरे वाह, मैंने तो तुम्हें बोला भी नहीं था ग्रीन टी लाने को और तुम मेरे बोले बिना ही ले आए। वैसे चलो, कुछ तो काम आए मेरे, अभी मैं ग्रीन टी ही मंगवाने वाली थी। इसीलिए तो लक्ष्मी माँ, मीरा ने मुझे बताया था कि आपको सुबह सुबह योगा के जस्ट बाद ग्रीन टी पीने की आदत है, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। वैसे भी मेरे हाथों से बनी हर चीज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। देखते हैं जितना तुम बोल रही हो उतना बनाती भी हो या सिर्फ बोलने ही आता है। इतना बोल लक्ष्मी जी ग्रीन टी का एक सिप लेते हुए बोलती है, वैसे इतना बुरा भी माही बना है, ठीक ही बना लेती हो। अच्छा तान्या, तुम कुछ बोलने वाली थी ना, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? कुछ खास नहीं है आंटी, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। इस वक्त आपको रेडी होना होगा ना, आप रेडी हो जाओ, मैं नीचे जाती हूँ। इतना कह तान्या तेजी में कमरे से बाहर निकल चली जाती है। उसके इस तरह हड़बड़ा कर जाने की वजह से आलिया को कुछ अजीब लगा और इसीलिए वो खुद में धीरे से बोली, ये तान्या की बच्ची ऐसा क्या बात करने आई थी लक्ष्मी माँ से जो मेरे आते ही चुप हो गई? मुझे इस लड़की पर जरा भी विश्वास नहीं है, मुझे ये कुछ तो अजीब लग रही है। और आलिया की नज़र कभी गलत नहीं होती है, मुझे इस तान्या के बारे में जानकारी तो इकट्ठा करनी ही होगी। आलिया वहीं पर खड़ी ये सोचने में लगी हुई थी, तभी उसे थोड़ा जोर से आवाज देते हुए लक्ष्मी बोली, ओह हेलो, अब थोड़ी सी तारीफ क्या कर दिया मैंने तुम्हारी? तुम क्या हवा में उड़ने लगी हो? वापस जमीन पर आ जाओ। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि हमारे बीच क्या शर्त लगी है? बिल्कुल लक्ष्मी माँ, और मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए आप ये सोचकर परेशान मत होइए। आप बाहर आ जाइए, तब तक मैं सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। इतना बोल आलिया कमरे से चली जाती है। उसको जाते हुए देख लक्ष्मी जी खुद में बोली, वैसे इस लड़की में बात तो है, जहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझसे नजरें मिलाने तक की, वहां ते मेरे साथ शर्त लगाए हुए बैठी है। ऊपर से मुझसे इतना नॉर्मली बात भी करती है। मैं भी देखती हुई कब तक मेरे सामने टिक पाती है। सूर्य का कमरा। इधर सूर्य अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो अपने शर्ट की बटन लगा रहा था। तभी उसकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था। ओह गॉड, इसका तो बटन ही टूटा हुआ है। मैंने सारे सर्वेंट से बोला है कि मेरे कमरे में सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसके बावजूद भी मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ है। अब इस वक्त मुझे अर्जेंट ऑफिस भी जाना है, दूसरी शर्ट भी नहीं मंगवा सकता हूँ। वो अभी अपने उलझनों में उलझा हुआ ही था कि तभी कमरे में बेधड़क आलिया घुसी चली आए और आने के साथ ही वो टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठा कमरे से जाने के लिए मुड़ गई। पर वो जैसे ही जाने वाली होती है उसकी नजर सूर्य पर जा पड़ती है। उसे इस तरह चिड़े चेहरे के साथ देख आलिया खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये मिस्टर सन की अपना मुंह क्यों सराए हुए खड़े हैं? अब क्या हो गया है इन्हें? जाकर पूछूं क्या? नहीं रहने देती हूँ। वैसे ही इनका दिमाग कब क्या कर देता है मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अगर पता चला कि इनका दिमाग घुमा हुआ है तो बेवजह मुझे कोई नई सजा मिल जाएगी। इससे बेहतर मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊं। आलिया इतना सोच चुपचाप बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वो रुककर पीछे मुड़ सूर्य को देखते हुए पूछी ली, मिस्टर चौहान क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? अचानक से आलिया की आवाज सुन सूर्य उसकी तरफ पलट देखने लगा और थोड़ा सोचते हुए बोला, नहीं कुछ चाहिए तो नहीं था, पर मेरी शर्ट। हाँ बोलिए, क्या हुआ आपके शर्ट को? आपको दूसरी शर्ट चाहिए क्या? नहीं आलिया, वो बात नहीं है। दरअसल मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जानी है और ये मेरी फेवरेट शर्ट है। मैं जब कभी भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाता हूँ तो यही पहनता हूँ, पर देखो ना, आज जब इसे पहनने को निकाला तो इसके बटन ही टूटे हुए हैं। मैंने खास सर्वेंट से बोला था कि मेरे कपड़ों के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उसके बाद भी ये हाल है। अब वही सोच रहा हूँ कि कैसे ये पहन कर ऑफिस जाओ। सूर्य अपनी प्रॉब्लम बोले जा रहा था और आलिया एकदम स्तब्ध बस उसके चेहरे को ही देखे चली जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सूर्य सच में उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। आज तक तो वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना पसंद करता था और आज इतना बदलाव। ये सब सोच में आलिया तो खो हो गई थी। तभी सूर्य उसके थोड़ा पास आते हुए उसके बाह को हल्के से टच कर बोला, आलिया मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? इस तरह अचानक से सूर्य के टच करने से आलिया एकदम से अपने संस में वापस आ जाती है और बिल्कुल बिंदास हो बोल पड़ती है, हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम सुन रही हूँ।
पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इतने छोटे प्रॉब्लम की वजह से इतना टेंशन में हैं। सच्ची में आप ही ना मिस्टर चौहान गजब की ही बात करते हैं। अरे ये तुम्हें छोटी प्रॉब्लम लगती है, मेरे पास टाइम होता तो मैं इसका बटन लगवाने अपने ट्रेलर के पास भी भिजवा देता, पर दिक्कत तो यही है ना कि इस वक्त मेरे पास टाइम ही नहीं है। सूर्य की ट्रेलर वाली बात सुन आलिया से रहा नहीं गया और वो खिलखिला कर हंस पड़ी और हंसते हंसते बोले जा रही थी, मिस्टर चौहान आप इतनी सी काम के लिए ट्रेलर के पास जाने की सोच रखते हैं। मुझे तो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में सोच सोच हंसी आ रही है। आलिया अब इसमें हंसने वाली किन सी बात है, बटन लगवाने ट्रेलर के पास ही जाऊंगा ना, सेफ के पास तो नहीं ना जाऊंगा। हाँ हाँ मिस्टर चौहान, पर मुझे ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि आप इतनी छोटी सी काम के लिए बेचारे ट्रेलर को परेशान करेंगे। अच्छा अगर आप बोलो तो मैं ये बटन लगा दूं। आलिया बस हेल्प करने के इरादे से ये बात पूछी, पर उसके पूछते ही सूर्य एकदम से हाँ बोल पड़ा, जैसे कि वो यही चाहता था कि उसे आलिया के करीब रहने का कुछ वक्त मिल जाए। सूर्य के हाँ बोलने पर आलिया जल्दी से अपने पर्स उठा उससे कुछ निकालने लगी। उसे इस तरह पर्स में कुछ ढूंढते देख सूर्य थोड़ा हैरानी से पूछा, आलिया ये तुम अपने पर्स में क्या ढूंढ रही हो? अब बटन लगाना है तो सुई धागा तो चाहिए होगा ना मिस्टर चौहान, वही ढूंढ रही हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। आलिया ने जैसे ही सुई धागा वाली बात कही सूर्य एकदम से हैरान हो बोल पड़ा, व्हाट, तुम सुई धागा अपने पर्स में ढूंढ रही हो? अभी सूर्य इतना बोला ही था कि तभी आलिया अपने पर्स से सुई धागा निकालते हुए उसके तरफ मुड़ खड़ी हो गई और सुई में धागा फंसाते हुए बोली, मिस्टर चौहान मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपने पर्स में लिपस्टिक और काजल रखती हो। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और इसीलिए मैं अपने पर्स में जितना हो सके काम की चीजें रखती हूँ, ताकि कहीं और कुछ जरूरी हो तो मुझे वो चीज मेरे पर्स में मिल जाए। जैसे कि अभी इस सुई धागा की जरूरत थी तो वो मुझे मिल गई। आलिया इतना बोल सूर्य के एकदम करीब चली गई और पूरे ध्यान से बटन शर्ट में सिलने लगी। लेकिन सूर्य आलिया को अपने इतने करीब पाकर बहुत ही खुश हो रहा था। वो बस एकटक आलिया के चेहरे को ही देखे जा रहा था, कभी उसकी काली आंखों को देखता तो कभी उसके गुलाबी होठों को, और मन ही मन खुद में कहता है, सच में आलिया तुम बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तुम उन सब से बहुत ही अलग हो और बहुत ही अच्छी भी। काश कि तुम मुझे बहुत पहले ही मिल गई होती तो शायद मेरे लाइफ में इतने वक्त इस तरह बिना किसी खुशी के नहीं बीते होते, पर अब मैं अपनी लाइफ में हर वक्त तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आलिया बटन लगाने में मग्न थी और सूर्य उसके हसीन चेहरे में डूबे हुए था। तभी आलिया एकदम से अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए सूर्य के चेहरे को देखी, लेकिन जब वो सूर्य की आंखों में देखी तो शायद वो भी उसमें कहीं खोसी गई और बस खामोश खड़ी उसे ही देखे जा रही थी। अभी ये सिलसिला इसी तरह चल ही रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर पार्वती जी आ गई। वैसे तो वो आलिया को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में खोए देख मुस्कुरा पड़ी और अपने गला को थोड़ा साफ करते हुए आवाज की। उनकी आवाज सुनते ही आलिया और सूर्य दोनों एकदम से हड़बड़ा गए और अपने आप को एक दूसरे के इतने करीब देख तुरंत एक दूसरे से थोड़ा दूर हो खड़े हो जाते हैं और माहौल को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हुए आलिया बोल पड़ती है, लग गई आपकी बटन? उसकी बात सुन सूर्य भी बस हाँ बोल जल्दी से शर्ट के ऊपर कोट पहनने लगता है। तभी आलिया पार्वती जी की तरफ देखते हुए कहती है, छोटी माँ आप यहाँ पर, आपको कोई काम था क्या? हाँ आलिया दरअसल हम आपको ही बुलाने आए थे। वो नीचे लक्ष्मी दीदी आपको ढूंढ रही थी, शायद उन्हें आपसे कुछ काम है। जैसे ही पार्वती जी लक्ष्मी दीदी की बात करती है उसे सुनते ही आलिया एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए बोल पड़ती है, धत तेरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे नाश्ता लगाना है। लक्ष्मी माँ नाश्ते का वेट कर रही होंगी। छोटी माँ मैं तो चली नीचे। इतना बोल बिल्कुल बच्चों की तरह आलिया दौड़कर कमरे से बाहर निकल चली जाती है। उसके जाने के बाद सूर्य अपनी छोटी माँ से नजरें चुराते हुए खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पार्वती जी पीछे खड़ी ही बोली, क्या बात है सूर्य, आपको हमसे शर्म आ रही है? पार्वती जी की बातों को सुनते ही सूर्य सीधा खड़ा हो गया और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज छोटी माँ आप हमारा मजाक मत उड़ाने लग जाएगा। हम आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे बेटा, हमें तो ये जानना है कि आप कब अपने दिल का हाल आलिया से बयां करेंगे। देखिए सूर्य, अगर आप अपने दिल की बात उन्हें नहीं बताएंगे तो हम जाकर बोल देंगे। अरे इतना भी क्या शर्माना, आपसे ज्यादा फ्रेंक आलिया है। उसके दिल में जो होता है वो झट से सामने वालों को बोल देती है, और एक आप है जो अभी तक उन्हें कुछ नहीं बोले हैं। हम जानते हैं छोटी माँ, पर हम क्या करें, उसके सामने आते ही मेरा मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। मैं चाह कर भी उससे कुछ नहीं बोल पाता हूँ। अच्छा, और जब आपको उन्हें डांटना होता था उस वक्त तो आपका जुबा बंद नहीं होता था। आपने कितनी दफा उस बच्ची को क्या कुछ नहीं बोला है। अब जब उन्हें प्यार देने की बारी आई तो आप बहाना बना रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि आप उन्हें जितनी जल्दी हो प्यार का इजहार कर देंगे। पार्वती जी ये बात एकदम स्ट्रिक्टली बोली।
उनकी बातों को सुन सूर्य प्यार से उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है छोटी माँ, अब आप इस बात के लिए मुझसे नाराज मत होइए। मैं आज रात ही उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब तो आप खुश है ना? खुश नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुश। अच्छा आप चलिए नीचे, नहीं तो लक्ष्मी दीदी आपको बुलाने ऊपर आ जाएंगी। इधर राजू आज सुबह सुबह ही उठकर जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके मोबाइल पर आलिया का कॉल आने लगा। जैसे ही वो आलिया का कॉल देखता है, एकदम खुशी के मारे फोन हाथ में लिए आंगन से अपने कमरे की तरफ तेजी में चला जाता है। उसे इस तरह हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाते सुवर्णा जी देख लेती है। इसीलिए वो थोड़ा अपने बेटे के लिए फिक्र जताते हुए खुद में कहती है, ये राजू इतनी जल्दी में अपने कमरे में उठकर क्यों चला गया? ऐसा भी किसका फोन आ गया था जो वो यहाँ पर बात नहीं कर सकता था? वो ठीक तो है ना? पता नहीं क्या बात है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मैं एक बार जाकर उससे पूछ लेती हूँ कि किसका फोन है। वो इतना सोच राजू के कमरे की तरफ जाने लगी। इधर राजू अपनी बहन का कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो दीदी आप कैसी हो? वहां पर आपको कोई परेशान तो नहीं ना कर रहा है? आप ठीक तो है ना? राजू को इतनी फिक्र करते देख आलिया हंसते हुए बोली, भाई तू मेरी इतनी फिक्र करना बंद कर दे। अरे मैं घर में हूँ ना कि किसी जेल में, और तुझे तो पता ही है ना कि यहाँ पर मेरा छोटी माँ पापा और बाकी के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ जानता हूँ दीदी, पर वो सूर्य चौहान तो आपको प्यार नहीं ना करता है, और शादी तो आपकी उनसे ही हुई है ना, इसीलिए असली मायनों में तो वो ही ना अपने पति है, पर उन्हें तो आप जरा भी पसंद नहीं है। कौन किसे पसंद नहीं है राजू? ये बात दरवाजे पर खड़ी सुवर्णा जी एकदम गंभीर हो पूछती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम अपनी कहानी को बस यही तक रहने देते हैं। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे।